नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आया हूँ। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसी प्रश्न के हिसाब से बाकी के आप अन्य 3 प्रश्नों को भी बना सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इंग्लिश में लैंग्वेज से समझा दूंगा, इसके बाद हम हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट the positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, जहां पर q कोई some integer है। तो क्वेश्चन का मतलब है सॉल्यूशन। सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट a be any positive odd इंटीजर। हमने यहां पर एज्यूम कर लिया कि a कोई हमारा ओड पॉजिटिव इंटीजर है, देन b इज इक्वल टू 6, तब b बराबर 6। इसलिए जब हम b का डिवाइड करेंगे 6 में, तो आपको पता होगा 6 का डिवाइड सबसे पहले किस में होता है। तो बता देते हैं आपको, 6 का डिवाइड सबसे पहले 6 में होता है, फिर 6 का डिवाइड 7 में होता है, फिर 6 का डिवाइड 8 में होता है, 9 में होता है, 10 में होता है, 11 में होता है, 12 में भी होता है, और चलता जाएगा ये क्रम। डिवाइड पूरी बार ना जाए, लेकिन कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बच जाएगा। इसलिए b इज इक्वल टू 6। b इज इक्वल टू जब हमारा 6 हो गया, तो लिखेंगे यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder। ये हमारा यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तब डिविडेंड हमारा a, डिवीजर हमारा b जो कि 6 है, डिवीजर 6 का डिवाइड करना, क्वोशिएंट को हम q कहते हैं, और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा r। a इज इक्वल टू 6 इंटू q, 6q प्लस r। ये हमारा नंबर बन गया यूक्लिड के हिसाब से। अब इस नंबर में आपको बताना है कि नंबर आपका 6q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 के टाइप का कैसे हो। तब हम रिमाइंडर चेक करेंगे। जब हम रिमाइंडर चेक करेंगे, देयर आर, जो हमारा रिमाइंडर है आर, वो कैसा बनेगा, तो थोड़ा सा समझ लीजिए आप। 6 का डिवाइड सबसे पहले 6 में किया, और डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर है आर, वो यहां बचेगा 0। फिर 7 में डिवाइड करेंगे 6 का, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर डिवाइड करेंगे 8 में 6 का, रिमाइंडर बचेगा 2। फिर डिवाइड करेंगे 9 में 6 का, रिमाइंडर बचेगा 3। डिवाइड करेंगे 10 में 6 का, रिमाइंडर बचेगा 4। और डिवाइड करेंगे 11 में 6 का, रिमाइंडर बचेगा 5। और यदि आप 12 में डिवाइड करते हैं 6 का, तो रिमाइंडर फिर से 0 बच गया, इसलिए 12 को नहीं लेंगे। तो हमने स्टार्ट करा 6 से, तो 6 का डिवाइड पहले 6 में किया, फिर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, और पर्टिकुलर यहाँ पे डिवाइड होता गया, और कॉन्स्टेंटली यहाँ पे नंबर आते गए 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे रिमाइंडर्स थे। तो अगर हम रिमाइंडर की बात करेंगे, तो हमारे जितने भी रिमाइंडर आए हैं वो सभी 6 से छोटे हैं। 5 पे खत्म हुआ, इसलिए सारे रिमाइंडर 6 से छोटे हैं। यदि दूसरी तरफ से बात करें, तो ये सारे रिमाइंडर 0 के तो बराबर हैं, पर 0 से बड़े भी हैं, इसलिए 0 से बड़े हैं और
6 से छोटे हैं, देन r is greater or equal to 0, रिमाइंडर 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, is less than 6, r is greater or equal to 0 is less than 6, रिमाइंडर 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, और वही रिमाइंडर 6 से छोटा भी है। इसलिए अब नंबर का फॉर्मेशन आएगा, और नंबर का फॉर्मेशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, सिंस r is equal to 0, रिमाइंडर 0 है, तो नंबर बनेगा देन a is equal to 6q plus 0, 6 का डिवाइड 6 में किया, डिवाइड 1 टाइम हुआ, रिमाइंडर 0 बचा, इसलिए नंबर हो जाएगा हमारे पास 6q, और 6q होता है इवन, ये इवन नंबर है। इसके बाद में रिमाइंडर 1, तो 6 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 हुआ, तो नंबर का एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा a is equal to 6q plus 1, किसी नंबर में 6 का डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1 बच गया, तो नंबर 7 हो गया, तो रिमाइंडर 1 था, नंबर 6q plus 1 बन गया। 6q plus 1, 6q plus 1 यहां समझना है, ये तो अपन ने कह दिया भैया रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, इसलिए इवन, इसको ओड कैसे बताएंगे, तो ओड बताने का जो तरीका है वह तरीका यह होता है कि किसी इवन नंबर का आपने डिवाइड किया, और अगर रिमाइंडर इवन नंबर नहीं है तो वह नंबर ओड है। ओड। सिमिलरली r is equals to 2, then a is equals to 6q plus 2, even r is equals to 3, then a is equals to 6q plus 3, हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। r is equals to 4, then a is equals to 6q plus 4, and last r is equals to 5, then number a is equals to 6q plus 5। तो ये हमारे 6 रिमाइंडर्स हो गए, 4 इधर है, 2 इधर है। अब जब ये नंबर सब आ गए, ये रिमाइंडर हो गए, नंबर बन गए, तो हम यहाँ शो दैट करेंगे कि नंबर कैसे बने। तो लिखेंगे यहां पर हियर a is equals to odd इंटीजर, a हमारा odd इंटीजर, q is equals to quotient, q हमारा quotient हो गया, a इंटीजर q quotient, तभी तो यहां पर ये a इंटीजर कोई नंबर है, 6q plus 0, a 6q plus 1। अब मैं इसको एक्सप्रेस करके दिखा देता हूं एक बार, आपको थोड़ा सा समझ लीजिए। a is equals to 6q plus 0, a मतलब कोई इंटीजर जिसको हमने 6 अज्यूम कर लिया। अब 6 में डिवाइड करना है 6 का, तो 6 का डिवाइड होगा 1 टाइम और रिमाइंडर बचेगा 0। ये है वो मतलब कहने का। कोई नंबर ले लिया हमने, 6q plus 1 आया, तो a कोई इंटीजर है जिसको हमने 7 अज्यूम कर लिया, 7 में 6 का डिवाइड किया, डिवाइड होगा 1 टाइम और रिमाइंडर बच जाएगा 1। ये है वो नंबर। तो 6q plus 1 मतलब ओड, क्योंकि 6 इवन है, इवन का डिवाइड करा, रिमाइंडर बच गया ओड, इसलिए नंबर ओड। ये हमारे में अपने शो कर दिए, ए ओड इंटीजर हो गया और क्यू हमारा क्वोशिएंट हो गया। हैंस 6q
6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 are in form of even positive इंटीजर्स। ये सभी नंबर हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हैं। सो सिक्स क्यूब प्लस 1 कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 कॉमा 6 क्यूब प्लस 5 are in form of odd positive integer। तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 जो नंबर है हमारे, वो सभी नंबर ओल्ड पॉजिटिव इंटीजर बन गए। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी के सिमिलर आप इसके दो एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं, एक 2 क्यूब वाला है और एक 4 क्यूब वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगले क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।